Hello children, welcome to your channel Study with पूनम मैम। तो आज क्लास 6 हम पढ़ेंगे लेसन 14 लोकगीत। जैसा कि लोकगीत आप समझ ही गए होंगे, लोकगीत यानी जो गांव में और वैसे एरियाज में प्रचलित गीत होते हैं उनको कहते हैं लोकगीत। गीत जो है हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधन है कि नहीं, है ना। गाना सुनते हैं आप लोग, गाना सुनने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोकगीत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी अपनी लोच होती है, लचीलापन होता है उन गीतों में, ताजगी होती है उन गीतों में और लोकप्रियता भी होती है। अच्छा, जो लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत वगैरह जो होते हैं इनका क्या होता है, इनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कैसे सीखना है, कैसे राग होनी चाहिए, क्या चीज होना चाहिए। लेकिन इन लोकगीतों में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। ये लोकगीत जो होते हैं सीधे जनता के संगीत है, यानी जो जनमानस है, जो जनता है, जो लोग हैं वो सीधे अपने आप ही इनको बनाते हैं। घर, गांव और नगर की जो जनता है उनके हैं ये गीत, ठीक है। इसके लिए किसी साधना मीन्स किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है कि हमें इतने घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी है, कि गला साफ होना चाहिए, कि राग नहीं आ रही। तो इन सब चीजों की इतनी हमें क्या करने की साधना की जरूरत नहीं होती है इन लोकगीतों में। ये लोकगीत जो होते हैं त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, जैसे होली में, है ना, और विशेष अवसर जैसे शादी ब्याह हो रहा है या बच्चे का किसी का जन्म हुआ, तो इस तरह के फंक्शंस में ये लोकगीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी जो होते हैं अक्सर गांव के लोग होते हैं और स्त्रियों ने भी इनकी रचना की है। ये नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही गाना लिख सकते हैं, वहाँ की गांव की औरतें भी गाना बनाती हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं आप लोग गांव जाते होंगे शादी वगैरह किसी में, तो वहाँ ढोलक लेकर लेडीज अलग अलग तरह के कितने सारे गाने गाती हैं, जो कि आपको कुछ समझ में आते होंगे, कुछ तो आते भी नहीं होंगे, ठीक है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही गा लेते हैं या फिर जैसे ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी, इनकी मदद से भी गाए जाते हैं। गांव में देखा होगा ज्यादातर आपने कि ढोलक बजा रही हैं और गा लिया, या कभी कभी सिर्फ ताली बजाते बजाते भी लेडीज गाना गा लेती हैं, ये ग्रुप में बैठ के, है ना, या फिर वो मंजीरा या कुछ इस तरह से झांझ वगैरह लेकर भी वो गाना गा लेते हैं। इसके लिए ज्यादा इंस्ट्रूमेंट वैसे जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको बिल्कुल बेकार समझा जाता था कि अरे ये क्या है। शास्त्रीय संगीत को मतलब बहुत अच्छा माना जाता था, उसको ट्रेनिंग ली जाती थी, सीखा जाता था, उसको सीखना बहुत बड़ी मतलब वो बहुत बड़ी कला थी। लेकिन हाल के कुछ दिनों में इनकी मतलब उस समय इनकी बहुत उपेक्षा की जाती थी, लेकिन आजकल जनता की ओर से जो लोग इधर नजर फिरिए मतलब इधर देखा है उन लोगों ने कि अरे ये भी तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, कमर कसी है कि हम इनको भी आगे बढ़ावा देंगे और इन्हें भी प्रकाशित करेंगे। यानी बुक जैसे और चीजों के लिए प्रकाशित की जाती हैं, बुक वगैरह होती हैं, तो इन गीतों को भी हम प्रकाशित करेंगे। लोकगीत कई प्रकार के हैं, इनका एक तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, मतलब ये क्या है, आदिवासियों की जाति है, जैसे गोंड खांड, ओराव, मुंडा,
भील, संथाल, ये सब जो फैले हुए हैं मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ये लोग भी अपने खुद के गीत लिखते हैं, डांस करते हैं, और इनके ज़्यादा कोई हाई स्टैंडर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये अपनी भाषा में अपने जो जो इनके आसपास का जीवन होता है ना, जो भी ये डेली यूज की चीजें हैं, उन्हीं में अपनी खुशियां ढूंढते हैं और उन्हीं को शब्दों में गाने के रूप में उनको लिखते हैं और गाते हैं, ठीक है। तो जिनमें आज भी जीवन नियमों को जकड़ में बंध न सका, मतलब इसमें कोई नियम नहीं है कि राग इधर इतनी हाई पिच होनी चाहिए या यहाँ लो पिच होनी चाहिए या इसके बाद तुक मिलाना चाहिए, तो ऐसा कुछ इनके साथ नहीं है। इनके गीत और नाच अधिकतर कैसे होते हैं, साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि चार चार लोगों का ग्रुप बन गया ना, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में, और लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, कम से कम जैसे यहाँ लिखा है 20-20, 30-30 आदमी और औरत के ग्रुप होते हैं जो एक साथ डांस करते हैं, एक साथ गाते हैं, और ये दिशाएं गूंज उठती, मतलब इतनी अच्छे से मन से गाते हैं, बहुत जोर जोर से, इतना बड़ा ग्रुप है, गाना गाएगा तो चारों दिशाएं गूंजेंगी ही। अच्छा, पहाड़ियों के भी अपने अपने गीत है, ये तो आदिवासियों के हो गए मध्य प्रदेश की साइड का, अब पहाड़ों के भी गीत होते हैं, पहाड़ियों पे भी कहते हैं ना, अरे ये तो पहाड़ी गीत है ना, वहां का कोई इंसान आता है, कोई भी है, जैसे आजकल तो सब जगह हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह के लोग एक जगह से दूसरी जगह फैले हुए हैं, तो वो सब अपने अपने वहां के सुनाते, कह रहे तुम्हारी साइड जो गाना गाते हैं वो सुना दो एक आध गीत। तो ऐसे ही पहाड़ी एरिया में जो रहते हैं उनके भी अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप के होते हैं, लेकिन अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, शास्त्रीय संगीत नहीं है, अशास्त्रीय, ठीक है। जैसे पहाड़ी एरिया क्या है, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, यहाँ जो है अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, अलग अलग हैं, और उनका अलग नाम ही हो गया, क्या हो गया कि पहाड़ी पड़ गया है, कि पहाड़ी गीत है। अच्छा, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, ठीक है। लोकगीत जो होते हैं मेन गांव और देहात के ही उसके लिए कहा गया है, चाहे वो पहाड़ी एरिया में हो, आदिवासी हो, कहीं भी हो, इनका संबंध देहात की जनता से है और बड़ी जान होती है इनके गानों में। चैता, कजरी, बारह मासा, सावन, ये सारी चीजें ये जो हैं, ये मतलब उनके नाम है, गानों के तरह के नाम है, जैसे सावन आएगा तो कैसे गाएंगे, इस तरह की। और भी मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार, चैता, कजरी, बारह मासा, सावन, बारह मासा जैसे 12 मास में कभी भी गा सकते हैं। अच्छा, बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के गीत हैं, है ना, पंजाब में भी लोकगीत होते हैं। वहाँ हीर रांझा, सोनी महिवाल, इनसे रिलेटेड पंजाब में गाने गाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही गाने ज्यादातर बनते हैं। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इस तरह से आपने देखा गांव देहात में, है ना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, सब जगह का हमने देख लिया। हर जगह आम जनता अपने अपने हिसाब से गाना बनाती है, गाती है, ठीक है। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अब जैसे हम गाने देखते हैं, तो चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीजों के लोग गाने बनाते हैं, आपने फिल्मों के गाने सुने होंगे, है ना। लेकिन जो ये गांव देहात के गाने होते हैं, इनको जो रचते हैं गांव के इंसान, वो क्या करते हैं, वो कोई कल्पना नहीं, कोई ऐसे सोचते नहीं है कि अरे काश ऐसा होता होगा, चांद हम तोड़ लाएंगे, कि सितारे हम तोड़ लाएंगे, नहीं। उनके जो गाने होते हैं वो रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड होते हैं, उनके साथ जो रोज डेली जो उनके काम होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, हम जो होते हैं सीधे मर्म वो छू लेते हैं, वो हमारे मर्म को, मतलब मन को छू लेते हैं। वो गीत जो होते हैं उनके राग भी बहुत ही साधारण होते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि, ये सब ये राग हैं। अच्छा,
फिर क्या है कहरवा, बिरहा, धोबिया, ये जो है ये आदि गीत जो हैं ये देहात में गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित होती है इनको सुनने के लिए। भीड़ लग जाती है इनके गानों को सुनने के लिए। क्या होता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बड़े मन से बड़े खुश होकर इन गानों को सुना जाता है। इनकी भाषा भी क्या होती है, इनकी भाषा के संबंध में क्या हम पहले ही बता चुके हैं। गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, वहाँ जो लोकल भाषा होती है उन्हीं में ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, खड़ी हिंदी बोली नहीं होती है कि खड़ी बोली है या कुछ, जो वहाँ लोकल लैंग्वेज होगी उसी लोकल लैंग्वेज में अपने डेली जो काम होते हैं उनके यहाँ उससे रिलेटेड गाने गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसी कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आह्लादकार, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब हर्षित, उल्लसित वाले, जोश वाले और आनंददायक, खुशी वाले ये गाने हमें लगते हैं। मतलब खुश होते हैं वहां के लोग गा गा के, हमें भले ही ना समझ में आए लेकिन वो उसे गाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, जोश आ जाता है उनमें इनको गाकर। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि ये लोकल सभी लोग समझ जाते हैं, वहाँ जो अपनी भाषा यूज करते हैं और सब समझते हैं कि ये क्या गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो इसीलिए वो सभी लोग, आम जनता जो वहाँ के लोग हैं, सभी लोग क्या हो जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये भोजपुरी में करीब 30-40 सालों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया गाने, इस तरह के गाने गाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक ग्रुप में गाने गाए जाते हैं और इधर उधर घूम घूम कर इन गानों को सुनाया जाता है। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, विदेशिया सबसे लोकप्रिय है। और ये अधिकतर इसमें कैसे गाने होते हैं, रसिक प्रिय गाने, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के गाने, प्रियाओं की बात होती है, और परदेसी प्रेमी होगा और गांव से रिलेटेड प्रेमिका होगी, तो वो पहले प्यार मोहब्बत होगी, फिर विरह होगा, आपके छोड़ के चला गया, तो इस तरह से करुणा और विरह का रस इनमें बरसता है। इस तरह के गीत वहां पर बहुत प्रचलित है, कहाँ, बिहार वगैरह में, भोजपुरी में। अच्छा, जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, यानी ग्रुप में इनके गीत होते हैं, जो क्या होता है, अधिकतर बिरहा आदि के गीत गाए जाते हैं। वही विरह वाले के प्रेमी प्रेमिका के होते हैं, और वो छोड़कर चला गया, प्रेमी कहीं विदेश से आया था वहीं चला गया, और इस तरह से इनके गीत होते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर होती हैं, मतलब एक दूसरे का सवाल जवाब होते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने क्या किया, फिर उसका उत्तर स्त्रियां देंगे, स्त्रियों ने सवाल किया उसका उत्तर पुरुष देंगे। इस तरह से एक दूसरे से सवाल जवाब के रूप में गाने गाए जाते हैं और ये चारों दिशाओं में गूंज जाते हैं। ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं और ये सभी जोश में देते हैं एक दूसरे को उत्तर, या एक दूसरे से क्वेश्चन करना, उत्तर देना, ये सब बहुत जोश में करते हैं, ऐसे नहीं कि बेमन से कोई कर रहा है। और क्योंकि ये अपनी भाषा होती है तो सबको एक दूसरे की बातें भी समझ में आती हैं। पर इधर क्या है, कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गान का ह्रास हुआ है, यानी ये कम हुए हैं ग्रुपिंग वाली। क्यों, जैसे गांव में भी अब क्या हो गया, लोग शहरों में आने लगे हैं, तो ये और फिर पढ़ने लिखने लगे हैं, और फिर क्या हुआ है कि वो नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए, तो ये थोड़ा ग्रुपिंग वाला कम हुआ है। जो गांव में रह गए हैं वही लोग करते हैं, तो वो लोग कम हो गए, इतने ज्यादा लोग नहीं बचे जो इस चीज को जानते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कमी तो आई है। एक दूसरे प्रकार का बड़ा लोकप्रिय गाना है, वो है आल्हा। ये क्या है, अधिकतर बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। इनका आरंभ कहाँ से माना जाता है, चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, आल्हा उदल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत वीर सैनिक थे ये, और वीरता के अपने, मतलब इनकी वीरता का बखान इन्होंने, जगनिक ने अपने महाकाव्य में किया है। पर निश्चय ही इनके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय
को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्यार से गाए जाते हैं। मतलब इन ये जो गाने लिखे उन्होंने आला उदल के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, तो ये भी जो है वहाँ की लोकल भाषा में लिखे गए, जिससे वहाँ के लोकल जो जन है, आज के भी युग के बच्चे जो हैं वो भी आला उदल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनकी वीरता के बारे में वो भी गाना गाते हैं, जिससे कि उनमें भी जोश आ जाता है। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट तो जानते होंगे, दो साइड इस तरह क्रॉस करके वो इस बांस लगा देते हैं और एक रस्सी बांध देते हैं, उसके ऊपर बच्चे चलते हैं एक रस्सी पर, कभी डांस करते हैं, कभी पैदल चल के जाते हैं, कभी थाली रख कर जाते हैं, बहुत तरह से इस तरह से खतरनाक खेल करते हैं। तो वो लोग भी इस तरह के गाने अपना गाते हैं अपनी बोली में, अपनी भाषा में। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही गीत बना रहे हैं वही गाते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, गाना गाती हैं। ये है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। जैसे इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, मतलब जैसे अपने ही वो गाना जैसे कैसे गाते हैं वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों के संबंध विशेष रूप से स्त्रियों से है, इसलिए भारत में इस दिशा में सभी देशों से अलग है। क्यों? और देशों में स्त्रियों के ऐसे गीत नहीं है, ठीक है, कि लेडीज ही वो बनाएंगी। अभी मैं बताऊंगी कैसे गाती हूँ, किधर क्या गाया जाता है। तो स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, लेडीज ये गीत खुद बनाती हैं और अपने स्पेशल उसमें दिनों में गाती हैं। मतलब जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, लेकिन आजकल तो कोई नहाने नहीं जाता ऐसे नदियों में, लेकिन पहले समय में जाते थे तो घर से निकलते हुए सब जाती थी लड़कियां, लेडीज, तो सब गाना गाते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, अपने मन से कुछ भी बनाते हुए गाना बना लेती थी और अपना हंसते हुए जाती थी। अच्छा, नहाते समय के भी गीत हो गए, नहा रही हैं, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं तो उस समय भी गीत बन गए। नहाने जाते हुए राह में गीत बन गए। विवाह में हो गया, मटकोड़ हो गया, कभी ज्योनार के समय संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली वाले, आपने गाली वाले गीत भी सुने होंगे कि गालियां दे रही हैं कि वो जब शादी में होती है तब। जन्म के समय भी लेडीज गीत गाती हैं, है ना, बधाइयां गाती हैं। तो अलग अलग अवसरों पर ऐसे गीत गाए जाते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ये गीत गाती रही हैं। महाकवि कालिदास जो हैं, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, उनके गीतों के बारे में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि ये क्या है, अनंत गानों के कुछ प्रकार हैं, कुछ हैं। वैसे ही 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, ठीक है, ये दोनों ही गाते हैं। ये एक विशेष बात ये है कि नारियों के गाने जो होते हैं साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, ग्रुप में गाए जाते हैं और उन अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। मतलब इतने सारे लेडीज एक साथ गाना गाती हैं। नवदुर्गों में भी देखा होगा आपने, ग्रुप में लेडीज बैठ के गाना गा रही हैं ढोलक मंजीरे बजाकर। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गाने, है ना। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। आजकल तो जैसे शहरों के लोग नहीं जानते हैं कि क्योंकि शादी ब्याह में ये गांव वाले जो गाने होते हैं वो बहुत ही प्रचलित होते हैं। अब शहरों में आकर बस गए तो वहाँ के लोग जानते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने गाँव से या जो शहरों में जो मंडली वगैरह होती हैं वो इस तरह के गाने सीख कर अपना ग्रुप चलाती हैं, उनको बुला लिया जाता है और वो इस तरह के गाने गाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बनाकर गाना गाती हैं। होली, बरसात की कजरी आदि तो उनके अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है, मतलब इतना अच्छा लगता है उनको सुनना। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल और कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो विद्यापति कवि हुए हैं महान, उनके गीत गाए जाते हैं।
पर सारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, यानी अपने अपने सब स्त्री पुरुष क्या है, खुद स्वयं एक कवि है। विद्यापति का मतलब है जैसे विद्यापति मैथिल भाषा में लिखते थे और बहुत सारे उन्होंने लोकगीत लिखे, ऐसे ही सभी स्त्री पुरुष पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में बसे हुए हैं ऐसे कवि। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं और अधिकतर उनके गानों के साथ नाचना भी होता है, आपने देखा होगा, डांस भी करती हैं लेडीज, गाना भी गाती हैं और ढोलक पे ही डांस कर लेती हैं, उनके लिए म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। गुजरात का तो आप जानते ही हैं कि जो ग्रुपिंग वाला गायन है वो है गरबा, जिसे विशेष विधि से एक घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं और आजकल तो बॉयज भी इन्वॉल्व होने लग गए इसमें। साथ ही लड़कियां भी वो लकड़ियां भी बजाती हैं, है ना, डांडिया, वो जो डंडी होती हैं, दो डंडियां आपस में खट खट करके बजाती हैं, तो इस तरह से वो बाजे का काम करती हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं होती, आजकल तो डैग वगैरह चलाने लगे, लेकिन ये पुराने समय की बात बता रहे हैं कि ऐसे गोले में घूम घूम कर अपनी लोकल भाषा में गाना गाती हैं और स्टिक से कभी अपनी ही स्टिक से दोनों स्टिक को मारेंगी, कभी दूसरे की उसमें मारेंगी, तो इस तरह से वो डांस करती हुई चलती हैं, नाचते गाते साथ साथ चलती हैं। तो वास्तव में ये नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है ना। अब तो डांडिया जो है सारे हिंदुस्तान में ही लोकप्रिय हो गया है, कभी त्योहार आता है तो सभी लोग इस डांस को करना चाहते हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज जो है मथुरा, उसमें रसिया चलता है, जिसे दल मतलब ग्रुप में गाते हैं और उसमें स्त्रियां भी विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। जीवन जहां इतना इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी कभी हो सकती है? नहीं, उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने प्रतीक हैं। ये गाने जो हैं ये वहाँ की खुशियों के, वहाँ के आनंद के ये स्रोत हैं, वहाँ के प्रतीक हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।